आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक शुरुआत का दिन है। आप सब लोग अलग अलग राज्यों से, असम से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से आज यहाँ मौजूद हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल जी का। आप सबको आमंत्रित किया और हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले समय में जो ऐतिहासिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, सामाजिक न्याय की, सबको साथ लेकर चलने की, गरीब, दबे, कुचले, पिछड़े लोगों की, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो किसान वर्ग, वो लोग जो सक्षम नहीं है अपना संघर्ष लड़ने के लिए, उनकी आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। जब उन्होंने देश में तकरार देखी, टकराव देखा, तो भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन उस समय उन्होंने पुरजोर तरीके से एक मांग रखी थी कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान हो, उनकी गिनती हो। और ये संकल्प लिया पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कि देश में एक जनगणना ऐसी हो जहां हर ओबीसी के व्यक्ति की गिनती हो, उसकी पहचान हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, देश भर के हमारे साथियों का, कि राहुल गांधी जी के ऐलान पर हम सब ने दबाव बनाया और वो जिद्दी सरकार जो 11 साल से आज शासन में है, वो लोग जिनका विश्वास ना तो संवैधानिक पदों में है, ना संवैधानिक संस्थाओं में है, ना संविधान में है, उनको और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर जातिगत जनगणना को मानना पड़ा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमें जनगणना चाहिए, तो जनगणना में एक कॉलम लगाकर व्यक्ति की जाति पूछ ली जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य तो ये है, जैसा हमने तेलंगाना में किया है, ओबीसी के हमारे साथी परिवार किस परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं, किस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, कितनी उनकी आमदनी है, कितनी भागीदारी है, कितनी योजना वहां तक पहुंच चुकी है, पहुंचने जा रही है, उसका पूरा खाका तैयार हो, ताकि बजट आवंटन में, नीति निर्माण में, गवर्नेंस में उनको हम टारगेट कर सकें। गरीबों को, पिछड़े वर्ग को आवाज देने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। और कांग्रेस वो संगठन है जो सब लोगों को एक साथ जोड़कर चलना चाहती है। आज इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता इकट्ठा हुए हैं। अभी खड़गे साहब यहां पर आएंगे, राहुल जी भी यहां पर आएंगे, और एक संदेश हमें लेकर जाना है। साथियों, इस देश में आज जो लोग शासन कर रहे हैं, उन्होंने जाति, धर्म, बिरादरी, समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। पूरे देश में जो आज पिछड़ा वर्ग है, सब लोग साथ आए, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अवसर मिले, वो पायदान मिले कि अपनी प्रतिभाओं को वो प्रदर्शित कर सकें। इस बात का संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है। चुनाव जीतना, लड़ना वो अलग बात है, लेकिन आज संगठन को मजबूत करने के लिए, देश की आधी आबादी को ताकत देने के लिए, इस मन से, ओबीसी के मन से हमें एकत्रित होकर एक आवाज में, एक स्वर में एकजुटता का नारा देना पड़ेगा। और आने वाले समय में, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने बेंगलुरु में जो एक मीटिंग बुलाई थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो लोग जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, वो खाई जो बढ़ गई है अमीर गरीब की, गांव और शहर की, उस खाई को कम करने के लिए पिछड़े वर्ग में बहुत सारे समाज के लोग हैं देश भर में। जनगणना में आखिरी आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी आज पिछड़ा वर्ग की है। उनको संगठित करें, उनको सम्मिलित करें, उनको संयोजित कर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है। और राहुल गांधी जी ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम आपत्तियों के बावजूद ओबीसी, पिछड़ा, किसान, गरीब की आवाज उठाने का काम किया है। मैं इस मंच से सादर धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, कि ओबीसी ने पहले भी यहां पर कार्यक्रम किए, लेकिन अनिल जी को, तमाम नेताओं को जो प्रोत्साहन मिला, इतना बड़ा आयोजन पूरे देश में, आज पूरे देश की निगाह आज दिल्ली पे है, वो राहुल गांधी जी की प्रेरणा से है और खड़गे जी के सानिध्य से है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब लोगों को यहां पर आने का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।